वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और आज बहुत आराम के साथ, क्योंकि अब हम उस फेज़ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जहाँ से आपको फाइट करना है कुछ इस टाइप के सेंटेंस को। हालांकि टेंसेस हमने पढ़ाए थे, हमने सेंटेंस लिए थे, लेकिन उसमें हमने इस टाइप के, जैसे कि एसएससी में मेन आते हैं और ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में ही ऐसे आते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं एमसीक्यूज टाइप के, उसमें से आपको ऑप्शंस देखने होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन वाले भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जिस टाइप के आपको आते हैं, तो आप सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहाँ भी इंग्लिश ज़रूरी है, जिन एग्ज़ाम्स में एसएससी में ज़रूरी है, एयरफोर्स में ज़रूरी है, बैंक में ज़रूरी है, अब चैप्टर कौन से आते हैं वो तो बाद में हम अलग अलग करके सबको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिसके जो में सीडीएस में ज़रूरी है, जहाँ जैसे आ रही हूँ, तो आप देखिए ज़्यादातर सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे। इन सेंटेंस की और थोड़े से 6-7 मिनट के अंदर पूरी कोशिश हम कोशिश करते हैं बड़े आराम के साथ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। पहले रूल्स, वो भी धीरे धीरे 8-10 मिनट के वीडियो में, फिर 5-7, 10, 25 जो भी हो सकती हैं, है ना, जितनी भी पॉसिबल हैं उतने सारे सेंटेंस हम लेते हैं। विभिन्न एग्जाम्स के लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, आपको सब कुछ मिल जाए जब आप हमारा वीडियो, हमारा चैनल देख रहे हो। अब देखते हैं, पहले आप बड़े ध्यान के साथ फर्स्ट सेंटेंस पे देखिए कि इसमें क्या मिस्टेक है, एरर कौन सी है। तो बहुत ध्यान के साथ धीरे धीरे पढ़िए। ही आस्क्ड मी, ए वाला पार्ट था ये, व्हाट कुड ही डू फॉर मी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप एक चीज़ देखिए कि हमने कहा था कि जो सेंटेंस, ये अब इससे आपको ही पहचानना होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस नरेशन से रिलेटेड है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आस्क्ड भी मिलेगा और WH वर्ड कंजक्शन का कार्य करता है, तो आपके दिमाग में ये धीरे धीरे सोच आनी चाहिए कि ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का हो सकता है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इसको करने के लिए आपको करना है, फिर आप रूल्स को अपने दिमाग में सोचिए थोड़ा थोड़ा करके कि ये WH वर्ड है, और जब भी WH वर्ड कंजक्शन का कार्य करता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। उसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है? सब्जेक्ट की। तो ये कुड ही की जगह जाएगा इस जगह, और ये ही कहाँ होना चाहिए? यहाँ। यानी होना क्या चाहिए? ही कुड। और आपको तो कुछ करना नहीं है, तो सही करके बताया, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वाले पार्ट को बताना है कि ये इनकरेक्ट है और एरर आपको मिल गई। लेकिन हमने सॉल्व करके भी बता दिया कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा भी है, कभी कभी क्या होता, कुड और इसके बाद वो सब्जेक्ट भी पहले है, लेकिन हो सकता है कि सेंटेंस में वो कुड या शुड या वुड जो भी हो, उसके बाद वर्ब की कोई दूसरी फॉर्म लिखे, सेकंड थर्ड लिखे, तो भी आप समझ जाइए कोई भी मॉडल अगर है तो उसके बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। यस, ओके, आगे कोई ज़रूरत नहीं, आपको एरर मिल गई, अब आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इज इट क्लियर? पहला समझ में आ गया। इसके बाद नाउ वी कम टू द सेकेंड सेंटेंस। द मैनेजर सेड दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज द मीटिंग हैज स्टार्टेड। फिर देखिए पढ़ के, ए पार्ट एज अ मैनेजर सेड, कंजक्शन लगा हुआ, दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड, इसमें मॉडल का यूज भी है, थर्ड फॉर्म ये भी सही है, एज द मीटिंग हैज स्टार्टेड। अब एक ही चीज़ थी, ये सेंटेंस यहाँ हैज़ की जगह क्या होना चाहिए? हैड। क्योंकि ऊपर एक तो दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप इसकी जितनी भी वर्ब्स ऊपर आ रही थी वो सब एक्चुअल में पहले पास्ट से रिलेटेड हैं, तो फिर उसमें प्रेजेंट की वर्ब आनी नहीं चाहिए। सिर्फ 2 ही 3 कंडीशन है जो मैं बताता रहता हूँ, ऑलमोस्ट हमको सुन के याद हो जाएगा, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी होगी। कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई, या कोई हिस्टोरिकल है, या कोई प्रोवर्ब है, तो ही होता है, अदरवाइज नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि जब धीरे धीरे पढ़ें, और जब हम आगे अभी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बता रहे होंगे तो वहाँ इसको विस्तार से, लेकिन अभी चूंकि ये चीज़ हमने बताई, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको पता लगता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट की कोई भी वर्ब रखते नहीं है। ओके, क्लियर? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ए पार्ट, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सप्लेन विथ जॉय आप समझते हैं कहाँ लगता है? ये इनडायरेक्ट नरेशन में लगते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लगा हुआ है। अब ये व्हाट भी लगा हुआ है, इसका मतलब इसका ये पार्ट क्या है? ये गलत पार्ट है।
आपको। तो इसमें करना क्या होगा, इसको व्हाट को अपने को हटाना होगा और अपनी तरफ से लिखना होगा। दैट द आपको जोड़ना होगा, द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आपको तो सिर्फ मिस्टेक से था, हमने तो सॉल्व करके बता दिया। चूंकि अभी हम आपको बता रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका सॉल्यूशन भी समझते जाइए। ध्यान से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, तब आप, चूंकि टीचर के लिए तो वो ईजी इसलिए होता है कि उसने तो बहुत बार, हज़ारों बार पढ़ाया होता है, सैकड़ों बार पढ़ा होता है, तो उसको तो ईजी लगता है। लेकिन हम भी जानते हैं जब हम भी इसकी इस तरीके के सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए और सारे रूल्स एक साथ आपके माइंड में स्ट्राइक करें, ऐसा कम होता है। और बाकी तो आप जानते ही कि बहुत सारे लोग तो 2 मिनट में सिखा देते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है मेरे अंदाज से। इसलिए आप, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको तो उसी रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते पे बड़ा रास्ता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आए। नहीं तो शॉर्टकट में तो फिर आप समझते ही हैं। फिर है, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट, ये ए वाला पार्ट था इसका। प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट, ये बी वाला पार्ट था, और ये सी वाला पार्ट। डी नो एरर हमेशा रहता है। आपको बता दें, बैंक में इस तरीके के सेंटेंस जब बैंक में आते हैं तो उसमें एक पार्ट और है, ई तक होता है, उसके भी हम कभी लेंगे जब खास तौर पे हम बैंक की ही स्पेशल क्लास चला रहे होंगे। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट आई वाज, क्या मिस्टेक समझ में, क्या एरर पकड़ में आ रही, क्या समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो इसको ध्यान से देखिए। ये सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ दोनों थर्ड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है ना, 1 2 3 अपॉन SON या SON अपॉन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज आपको करना है। तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ रहेगा नहीं, इसको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या तो प्रिंसिपल आप लिखिए या फिर क्या लिखिए, उसकी जगह आप ही का यूज़ करिए, है ना। थर्ड पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, इसलिए ये पार्ट इसका गलत था। ही प्रपोज्ड में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और आपको बता दें, प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज्ड और सजेस्ट, पहले आप सेंटेंस को देख लीजिए फिर बताएंगे। ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। आप सेंटेंस बहुत सही, बिल्कुल सही लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब हमसे पूछते हैं और हम उनसे पूछते हैं तो हमने देखा है कि वो इसको कहते हैं इसमें कोई एरर नहीं है। और आप देखेंगे अगर आपको रूल्स कंफर्म नहीं है तो आप भी कहेंगे कि सर ये इट इज़ करेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस पे बहुत ध्यान से करना, 2 बार आप याद करिए, मैं 3-4 बार इसको बताऊंगा, है ना। वी रिपीट इट मोर देन 2 or 3 टाइम्स। प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड, सम अदर सम वर्ब्स आल्सो देयर, बट आपको यहाँ सिर्फ 2 से मतलब है, एक प्रपोज्ड है और एक इसके साथ सजेस्टेड भी लगाया जाता है, दोनों लगाए जाते हैं। ये 2 ऐसी वर्ब्स हैं कि ये अपने बाद प्रीपोजिशन से यानी टू को लेती हैं, ये बिना टू के नहीं आती हैं, ध्यान रखिए। बाकी हर जगह आप देख रहे थे सेड टू को टोल्ड कर रहे थे, आस्क्ड कर रहे थे, एक्सक्लेम्ड कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि प्रपोज्ड है और सजेस्टेड है, इसके साथ में सजेस्टेड, इसके साथ सजेस्टेड, इन दोनों के बाद टू ज़रूर लगेगा, इन दोनों के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है और आपको 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 यहाँ इस टाइप का अगर सेंटेंस दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसमें टू को हटा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ तो जब हम इसको देख रहे होते एरर को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर वर्ब्स ऊपर जितनी भी होती थी उनमें हमने टू तो हटाया था, उसकी ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती। तो ये पार्ट इसका रॉन्ग पार्ट था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके पहले जो आपने देखे थे वो सेंटेंस और ये एक नया सेंटेंस है। अगर ब्रावो लिखा जाए तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो ब्रावो के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ कभी कभी क्या हो जाता है कि ये तो ब्रावो है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसको पहले भी लिख देते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि
कि आप जब ऐसा कुछ देखें तो वो जो प्रॉपर नाउन कोई नाम है उसको आप बाहर ले आइए, उसको क्या करिए आप रिपोर्टिंग स्पीच में उसको ले आइए। अब आपके पास उतना ही सेंटेंस, लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रावो अगर है तो आप सोच लीजिए पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच को करना क्या है, अपलाउडेड में चेंज करना है ना। तो ये हो जाएगा द स्पेक्टेटर अपलाउडेड। और भी अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, अपलाउडेड में चेंज करना। उसके बाद आपको उस नाउन जो इसमें उसको वोकेटिव केस भी कहते हैं, लेकिन कहने आने से क्या करना है, मेरा तो पढ़ाने का एक मकसद होता है, कौन सी चीज़ कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, अपना तो अपने को सही कैसे आएगा उस चीज़ को अपने को ज़्यादा देखना है। तो अपलाउडेड में चेंज करना है। उसके बाद आपको उस नाम है कोई अगर वहाँ प्रॉपर नाउन है उसको बाहर निकालना लेना है, सेइंग लगाना है, फिर दैट, बाकी वही वेल प्लेड, चूँकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो ही हैड प्लेड वेल, आपको ऐसा लिखना है। ओके, ये आप देखिए दो सेंटेंस जिनको बताने के लिए हम सोच रहे थे कि ऐसा सेंटेंस ज़रूर बताएं आपको कि इस तरीके का आ जाए जिसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हों, है ना। तो पहले सेंटेंस को आपको पढ़ना है, नीचे वाले की तरफ नहीं जाना है ना। तो आप इसमें से ही साइड आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, दो सेंटेंस हैं, है ना। इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं और उसमें वो डायरेक्ट नरेशन में वार्तालाप अगर ऐसे हो रहा है तो और भी बड़ा सेंटेंस हो जाता है, काफ़ी बड़े सेंटेंस हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपने को छोटे से ही मतलब था तो इसको देखते हैं इन सेंटेंस को हम कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ही सैड, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जवाब किसने दिया, आई, यानी मैंने जवाब दिया, या यहाँ जो भी सब्जेक्ट है तो इसके ऑब्जेक्टिव केस को आप इसके साथ जोड़ दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस सेंटेंस को आप, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है उस तरीके से आप चेंज कर लीजिए। यू है और मी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब कैन तो पहले आप लगाएंगे इफ, इतना लगाया, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी है, इफ आई, अब कैन किस में चेंज होता है, कुड में, कुड, इफ आई कुड सिंग, आई कुड सिंग, फुल स्टॉप, ये हो गया। अब आगे सेंटेंस पढ़िए, एंड आई सैड, आई रिप्लाइड भी आप लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे आई कुड नॉट, आई कुड नॉट। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से, अब ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा याद रखना कि जब आप दूसरे वाले सेंटेंस को जिसमें नो आया है ना, एस वाला भी नीचे हमने लिख रखा है, एस वाला ही बताएंगे जिसमें नो आया है, तो आपकी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई थी, कुड आई थी, वॉज आई थी, हैड आई थी, जो भी आई हो, आप उसी को यहाँ लगाकर उसके बाद नॉट लगाएंगे इस तरीके से। बाकी तो कुछ नहीं, सेम है, जितनी जगह रिपोर्टिंग स्पीच आपको मिलेगी उस रिपोर्टिंग स्पीच को लिखना है, दैट से जोड़ना है, कंजक्शन लिखना है ना, कंजक्शन लिखना है, और लिखने के बाद आप उस हेल्पिंग वर्ब को लिखिए जो यहां पहले आ चुकी है और उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा। पुराने तरीके की अगर आप ओल्ड ग्रामर में पढ़ेंगे तो वहां पे उसको इन द निगेटिव करके भी बना देते हैं, और यस लिखा हुआ है तो अफर्मेटिव करके बना देते हैं, लेकिन आजकल वो प्रचलन में कम है। हालांकि सही वो भी है, अगर नेक्स्ट टाइम पे हमको कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है देखेंगे तो हम उससे भी आपको बताएंगे, दोनों बता देंगे, लेकिन ज़्यादा जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में है वो इसी तरीके से बनाया जा रहा है, निगेटिव और अफर्मेटिव को नहीं बना रहे हैं ज़्यादातर ग्रामर्स में। लेकिन आप ये मत समझना कि नहीं, कि आप कहोगे नहीं सर वो तो बना, निश्चित रूप से वो भी बिल्कुल इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो भी सही है, लेकिन वो पुरानी ग्रामर में था। जैसे कि आप देखते हैं ना कि आजकल यू यूज़ होता है, और एक वर्ड था दाऊ, तू, उसका भी यूज़ इंग्लिश में अब बंद हो गया है। तो इस तरीके से अब ये एस वाला आप देख लीजिए, सेम है, ये क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, फिर वही मी, इफ, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं, आई कुड सिंग, एंड आई सैड, एंड आई सैड दैट। अब आपको यस नहीं लिखना, सिर्फ दैट आई कुड लिख के आपको छोड़ देना है, बस इतना कह के, एंड आई सैड दैट आई कुड, ठीक है, इतना करके। अब आपको
यस के लिए कुछ नहीं लगाना है। अगर नेगेटिव है, वहाँ पे नो लिखा है तो नॉट लगाना है आपको। अगर यस लिखा हुआ तो सिर्फ इतना। और पुराना मैं बता ही चुका हूँ, इन द अफर्मेटिव लिखते हैं उस सेंटेंस को, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, ये आप कर लेंगे और हम सोचते हैं कि शायद अगर आप चाहें तो आप ही इसको करके बता दें, और नहीं तो हम एक बार आपको बता देते हैं। ये इसलिए कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच चाहे कहीं भी लिखी हो, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आपको पहले रिपोर्टिंग स्पीच को इधर लाना है। ओके, इसके बाद नहीं तो पता लगा कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब नया नया करते हैं तो इधर से बनाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को उधर ले देते हैं, और यही नहीं करते हैं। कई टीचर को भी हमने देखा, वो भी ऐसे ही करा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ही, चूंकि प्लीज़ लगा होगा तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब प्लीज़ हटा देते हैं रिक्वेस्टेड को लिखकर, डू नॉट को किस में बदलते हैं, नॉट टू में। रिक्वेस्टेड नॉट टू गो अवे। इस तरीके से इसको बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ओके, और आगे अगर आप इसमें बेग्ड में भी इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्लीज़ लगा हुआ है तो आप बेग्ड में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। रिक्वेस्टेड बेग्ड अगर वो लिखा हुआ तो आप उसको अपने आप समझ जाओगे। इस तरीके से ये सेंटेंस थे, और आपने देखा होगा। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देंगे, और बार बार हम आपसे कहते हैं कोई भी ट्रिक आपको ऐसी काम नहीं आएगी जिससे आप शॉर्टकट सोच रहे हो। पहले मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं कहता हूँ सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपके ज्ञान की बातें हैं और आपको ये फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और उसके बाद आप तक ये वीडियो पहुँचाते हैं।